प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यथोचित अभिवादन। बच्चों, CBABIC स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज मैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। शीर्षक इस प्रकार है, कैकेयी का अनुताप। कवि मैथिली शरण गुप्त है। बच्चों, आज हम सीधे विषय पर आते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग ज़्यादा जानकारियां ले चुके हैं, इसलिए मूल पाठ्य वस्तु पर आने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, इस प्रकरण में आज का जो हम लोग प्रसंग पढ़ेंगे, इसमें कैकेयी राम से अपनी दुहाई दे रही है कि मैं इस विषय में भरत के द्वारा जरा भी प्रेरित नहीं की गई हूं। भरत पूरी तरह निर्दोष है। स्पष्टीकरण के द्वारा भरत को निर्दोष साबित करना चाह रही है कैकेयी। उसी का वर्णन प्रस्तुत छंद में किया गया है। कैकेयी कह रही है, अगर इस विषय को मैं पूरी तरह से धुलने के लिए, साफ करने के लिए अगर कसम खाती हूं, सौगंध लेती हूं, तो मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा और स्त्रियों के अलावा इसके लिए कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, और यह तो केवल कमजोरी का ही प्रतीक है। इसलिए कैकेयी कह रही है, अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए राम से कह रही है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ही सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। बच्चों, शब्दार्थ या काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ लिख दिया गया है। बाकी के जो शेष शब्द हैं उनका अर्थ इस प्रकार से है, आप जान लीजिए। दुर्बलता, कमजोरी, चिन्ह, लक्षण, शपथ, कसम, अबला, बलहीन, स्त्री, पथ माने मार्ग, उकसाई माने प्रेरित की गई या उत्तेजित की गई, ठहरो माने रुको, सार तथ्य या रहस्य, मौन माने चुप, पहाड़ माने बड़े से बड़ा, अनुताप माने पश्चाताप, सनक्षत्र तारों भरी, तारों से परिपूर्ण, शशि निशा चांदनी रात, ओस टपकाती, ओस की बूंदों को टपका रही थी, छोड़ रही थी। नीरव माने शांत बच्चों, थपकाती थामना या संभाल करके रखना। उल्का, उल्का पिंड होता है, टूटा हुआ तारा जिसका कोई कहीं निश्चित स्थान नहीं गिरता है, होता है। वह कहाँ गिरेगा, कहाँ उसका प्रकाश जाएगा, उसका निश्चित स्थान नहीं होता। यह उल्का माने बच्चों टूटा हुआ तारा, दीप्त माने प्रकाशित, विस्मय माने आश्चर्य, खेद माने दुख। शब्दार्थ इस प्रकार बच्चों है। अब हम आते हैं व्याख्या पर। कैकेयी राम से कह रही है, वह अपनी व्यथा को व्यक्त करती हुई, अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई, कि आज मैं कैसे स्पष्ट करूं कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। इसके लिए यदि मैं कसम खाती हूं, तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ खाना, अगर इस विषय में मैं सौगंध लेती हूं कि भरत के द्वारा आपको वन भेजने के लिए मैं जरा भी प्रेरित नहीं की गई हूं, तो यह मात्र केवल मेरी दुर्बलता का ही चिन्ह है, कमजोरी ही प्रतीत होती है। इस बात में कोई सार तथ्य रहस्य नहीं है। किंतु मैं करूं तो करूं, क्या करूं,
पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन मैं निर्बल, अबला, बलहीन या स्त्रियों के लिए शपथ के अलावा, कसम खाने के अलावा अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए, अपनी निश्चलता को साबित करने के लिए और कौन सा दूसरा मार्ग है? अर्थात कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शपथ खा करके मैं पवित्र होना चाहती हूं, स्पष्ट करना चाहती हूं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं। हे पुत्र, यदि आपको वन भेजने के लिए भारत के द्वारा जरा भी प्रेरित या उत्तेजित की गई हूं तो क्या करूं? पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। जैसे आपके वनवास के बाद मेरे पति के प्राणों का त्याग हो गया था, पति को हमने खो दिया था, उसी तरह से आज मैं अपने इस प्यारे पुत्र, जिसके लिए अयोध्या का राज्य हमने मांगा है, जैसे हमने पति को खो दिया, उसी तरह से आज मैं पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, कामा है बच्चों। इसके बाद यह स्पष्ट हो रहा है, वहां की सभा में बैठे लोग, अयोध्या वासियों ने, राम ने कैकेयी को ऐसा कहने से, अशुभ वाणी बोलने से रोका होगा। इसलिए कैकेयी कह रही है कि ठहरो, रुको, मत रोको, मैं जो कुछ भी आज कह रही हूं उसे कहने से मुझे रोको मत। कहूं सो, आज मैं अपनी वाणी से जो कुछ भी कहूं सुन लो, उस बात को आप लोग सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे तो मेरे हृदय की व्यथा और पीड़ा नहीं निकलेगी। कैकेयी का यही भाव है। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। मैं जो बोल रही हूं, कह रही हूं, यदि उसमें आपको कोई सार, कोई तथ्य या रहस्य से परिपूर्ण बात मिले, उसे आप लोग ग्रहण कर लीजिए, चुन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, बाकी निरर्थक बातों को आप छोड़ दीजिए। कैकेयी कह रही है कि करके पहाड़ सा पाप, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, जो आपको वन भेजा है। यह पाप कैसा है? बहुत विशाल है, पहाड़ के जितना विशाल है, उसकी विशालता की कोई परिमाण नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा पहाड़ सा बड़े से बड़ा पाप करने के बाद मौन रह जाऊं, अपनी बात को, अपनी व्यथा को मैं कह भी न पाऊं, चुप रह जाऊं, शांत होकर के रह जाऊं। क्या राई भर, बच्चों, राई एक छोटा सा अन्न तैलीय पदार्थ होता है, जिसका परिमाण बहुत छोटा होता है। तो पाप कैकेयी ने पहाड़ जैसा किया है और कह रही है राई के, सरसों के परिमाण के बराबर, अर्थात छोटा से छोटा मैं पश्चाताप, अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं छोटे से छोटा पश्चाताप भी न करने पाऊं। बच्चों, अब उसके नीचे वहां के वातावरण का चित्र मैथिली शरण गुप्त खींच रहे हैं। किस तरह का परिवेश, किस तरह का वातावरण वहां का था, जहां सभा बैठी हुई थी। पंचवटी के दृश्य और उस समय के नीले आकाश का वर्णन, उस रात्रि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। थी सनक्षत्र ससी निशा, ओस टपकाती। उस समय सनक्षत्र, नक्षत्र माने बच्चों होता है तारा, तारों से परिपूर्ण, तारों से भरी हुई शशि निशा, चांदनी रात्र थी। ओस टपकाती, ओस की बूंदों को टपका रही थी, गिरा रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उधर तारों भरी रात्रि ओस की बूंदों को टपका रही थी और सभा में बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे? रोती थी। नीरव माने शांत होकर, चुपचाप, स्तब्ध होकर। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। सभा में बैठे हुए लोग अपने हृदय को संभाल करके, थाम करके, समेट करके, सहारा दे करके वह क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कैकेयी की ऐसी वाणी सुन करके
सभा में बैठे हुए सारे लोग हृदय को थाम करके, हृदय को संभाल करके रो रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उस समय रानी के मुखमंडल की आभा, उसके तेज का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, जैसे कोई उल्का पिंड, कोई तारा टूट जाता है तो आकाश मार्ग से जहां जाता है उस स्थान को प्रकाशित करता है, उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। उसी तरह से रानी की तरफ सबकी दृष्टियां थी और रानी सबकी ओर देख रही थी, इसलिए इसकी उपमा उल्का पिंड से की गई है। कवि कह रहा है, उल्का पिंड की भांत पूरी सभा में बैठे हुए सारे लोगों को और पूरी दिशाओं को रानी क्या कर रही थी? प्रकाशित कर रही थी, अपने मुखमंडल से प्रकाशित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। इसके साथ साथ सबके हृदय के अंदर एक प्रकार का भय, एक प्रकार का दुख और एक प्रकार का आश्चर्य भी भर रहे थे। क्यों भर रहे थे? सारे लोग भयभीत थे। कैकेयी क्या कह रही है, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान श्री राम क्या सोचेंगे? क्या अयोध्या वापस जाएंगे? और कैकेयी के विचारों का परिवर्तन देख करके सबके हृदय में आश्चर्य हो रहा था और रानी तथा वहां सभा में बैठे हुए सारे लोग देख रहे थे और रानी अपने ऊपर खेद व्यक्त कर रही थी। इस बात को सारे सभा में बैठे हुए लोग देख रहे थे कि वह, उसका तेज तो पूरी दिशाओं को दीप्त कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था, पूरी सभा को प्रकाशित कर रहा था, अर्थात सबकी दृष्टियां कैकेयी की तरफ जा रही थी और कैकेयी की दृष्टियां सभा में बैठे हुए सारे लोगों पर जा रही थी, स्थिर नहीं थी। और वह उसी अपने विचारों के साथ सबके अंदर भय, विस्मय और खेद भर रही थी। डर, आश्चर्य और खेद भर रही थी, खेद का भाव व्यक्त कर रही थी। वह, उसका विचार सबको डरा रहा था कि कहीं इस विचार का कोई उल्टा परिणाम ना हो, और उसके विचारों में परिवर्तन को देख करके लोग आश्चर्य से चकित थे और अपने ऊपर वह स्वयं खेद व्यक्त कर रही थी। इसी प्रकार से बच्चों, आज का प्रकरण यहीं पर व्याख्या का अंश समाप्त होता है। साहित्यिक सौंदर्य के क्रम में बच्चों हम लोगों ने देखा है, रस शांत रस है, दीनता का भाव कैकेयी का यहां व्यक्त हुआ है, इसलिए दीनता से परिपूर्ण शांत रस। छंद आपको बताया गया है, 22 मात्राओं का छंद है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास और उपमा है, शब्द शक्ति, लक्षण और गुण प्रसाद है। बच्चों, आज के व्याख्या के अंश में इस प्रस्तुत पंक्तियों में संवाद शैली का प्रयोग करने का प्रयास गुप्त जी ने किया। बच्चों, आज की व्याख्या का अंश बस इतना ही है। अगले अंक में हम पुनः मिलेंगे। आपको इस व्याख्या में या पठन पाठन में जो भी असुविधा हो रही है, आप चैनल पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।